विडो फिलर में जैसे कि अब तक आपने देखा कि कैसे जो हमारा मेन बंदा है क्यारू, वो अपने भविष्य के बारे में जानता है और उसे पता है आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। इसके लिए वो कुछ प्रिपरेशन करता है, वो कुछ हर्ब्स कंज्यूम करता है ताकि वो ड्रग एडिक्ट ना बन सके, और वो अपनी पावर्स को रिगेन करना स्टार्ट करता है। और जैसा कि उसने अपने भविष्य में देखा था, उसे एज अ हीलर चुना जाता है। और जब सबको उसकी ताकत के बारे में पता चलता है तो कुछ हीरोज़ को वो पसंद नहीं आता और इसके लिए वो उसका मिसयूज़ करने लगते हैं। वो अपनी पावर्स का बार बार यूज़ कर सके इसलिए उसको ड्रग एडिक्ट बनाते हैं। और फिर उसके साथ बहुत बुरे काम होते हैं, जैसे कि उसको जेल में बंद करना, उसके बाद मारपिटाई करना, और भी बहुत बुरे काम होते हैं जिससे कि वो पूरा टूट जाता है। लेकिन ये क्यारू ने पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने कुछ हर्ब्स खाई थी जिसकी वजह से वो ड्रग उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। और एक दिन क्यारू उस जेल को तोड़ के बाहर आता है और एक एक करके बदला लेता है। वो सबसे पहले जो एक हीरो होती है, उसका नाम होता है प्रिंस फ्लेयर, वो मैजिक यूज़ कर सकती थी। वो सबसे पहले उस पर अपना बदला पूरा करता है, वो उसको मारता है, उसके हाथ तोड़ देता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटीमेट भी होता है। इसके बाद वो यही नहीं रुकता, वो उसकी याददाश्त भी मिटा देता है और उसको अपने साथ जर्नी पे ले आता है ताकि वो और भी जो हीरोज़ ने उसका गलत करा है वो उनके साथ भी उन्हें बदला ले सके। हम देखते हैं रास्ते में आगे बढ़ते हुए वो एक स्लेव खरीदता है ताकि वो भी उसकी मदद कर सके आगे आने वाले दिनों में। तो इसके आगे से ही एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं क्यारू स्लेव ट्रेडर के पास खड़ा है और उससे बातें कर रहा है। ट्रेडर उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद ऐसे ही और प्रोडक्ट भी आने वाले हैं जिस तरह से आपने ये स्लेव लिए। अगर आपको इनमें दिलचस्पी है तो आप आके और भी खरीद सकते हैं। क्यारू शॉक्ड होता है, लेकिन उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले उसने एक सैनिक की याददाश्त पढ़ी थी जिसमें उसने देखा था कि उन्होंने एक क्लैन पे हमला करके उन सबको बंदी बनाया था। जो स्लेव क्यारू ने भी खरीदी है वो एक आइस वुल्फ क्लैन की वॉरियर है। क्यारू उस स्लेव को अपने घर लाता है और उसका क्योर करता है। वो उसको अपनी बनाई हुई मेडिसिन पिलाता है और अपना हील मैजिक भी यूज़ करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। जब क्यारू सेत्सुना पे अपना हील मैजिक यूज़ करता है तो वो जान पाता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था। वो देखता है कि सेत्सुना के गांव पे एक बार हमला हुआ था, तो गांव के सब सैनिक पेड़ों में छुप के उन सबको मारने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन सेत्सुना की जल्दबाजी के चक्कर में सबके सब पकड़े जाते हैं। और इस चीज़ का गिल्ट सेत्सुना के मन में आज भी है और वो उन सैनिकों से बदला लेना चाहती है। ये देख के क्यारू बहुत खुश होता है और वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में हेल्प करूँगा। लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है। तो क्यारू उसको मेडिसिन पिला के बाहर जाता है और वो अपनी मेडिसिन बेच सकता है। क्यारू मेडिसिन बेचता है और वहाँ से पैसे लेके वो वापस अपने घर आता है और वापस से उस स्लेव पे अपना हील मैजिक यूज़ करता है और उसको वो एंटीडोट भी पिलाता है। मैजिक और एंटीडोट वर्क करता है जिससे कि वो स्लेव जगती है, लेकिन उन सबको अनजाना पाके वो सबसे पहले क्यारू को थप्पड़ लगा देती है और वो उसको वार्निंग देती है कि तुम मेरे पास कैसे आ गए, तुम मेरे एनिमी हो, मतलब वो उसको अपना दुश्मन समझती है। लेकिन यहाँ जो प्रिंस फ्लेयर होती है, जो इस वक्त क्यारू की साइड है, वो उसकी हेल्प करती है। वो उसको समझाती है कि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसने तो तुम्हारी जान बचाई, इसने तुम्हें क्योर करा, वो उसको समझाती है। तो वो स्लेव भी अपनी बॉडी पे ध्यान देती है और वो कहती है हाँ अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो वो उससे माफ़ी मांगती है क्यारू से। क्यारू फ्लेयर को कमरे से बाहर भेजता है कि वो डिनर बना दे ताकि वो दोनों अकेले हो जाएं। क्यारू फिर उस स्लेव से बात करता है और अपना इंट्रोडक्शन कराता है। कहता है मैं क्यारू हूँ, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। फिर वो स्लेव भी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक उसका नाम सेत्सुना है और वो एक आइस वुल्फ क्लैन की वॉरियर है, लेकिन इस वक्त वो जल्दी में है। तो वो क्यारू पे हमला करती है कहते हुए कि उसे कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं।
लेकिन क्यारू उसे एक ही पल में नॉकडाउन करता है और वो उसको कहता है, क्या तुम्हें दिलचस्पी नहीं हो रही जानने में कि तुम्हारा स्लीव कॉलर क्यों हटाया गया है जिससे तुम कंट्रोल की जा सकती हो। सेत्सुना क्यारू से पूछती है क्यों। क्यारू बताता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। क्यारू आगे कहता है, तुम तो एक एल्केमिस्ट से पिट गई तो तुम बाकी सैनिकों से अपना बदला कैसे लोगी? तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। सेत्सुना पूछती है क्यारू से कि मैं पावरफुल कैसे बन सकती हूँ। तो क्यारू बताता है कि मैं अब बहुत पावरफुल हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं पावरफुल हो नहीं सकता। यहाँ तक कि जो भी मेरी पावर्स हैं वो वेस्ट हो रही हैं। वो एग्जाम्पल के रूप में एक गिलास में पानी भरता है। वो बताता है कि ये गिलास मेरा शरीर है और ये पानी पावर, मेरा शरीर पानी इस मैजिक से, मतलब वो बताता है कि मेरा शरीर इस मैजिक से पूरी तरह से भर चुका है और वो ओवरफ्लो कर रहा है। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें मुझसे इंटीमेट होना होगा ताकि तुम स्ट्रांग हो सको। पहले तो सेत्सुना मना करती है, लेकिन फिर वो ताकतवर बनने के जुनून में उसके साथ इंटीमेट होती है और फिर सेत्सुना पावरफुल बनने के रास्ते पे चल पड़ती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे क्यारू, फ्लेयर और सेत्सुना खड़े होते हैं और वो नीचे देखते हैं तो एक आइस वुल्फ क्लैन होता है। सेत्सुना का ही विलेज होता है जहाँ पे अटैक होने वाला होता है। सब ऊपर से ही सब देख रहे होते हैं। सेत्सुना आगे बढ़ती है ताकि वो अपने गांव वालों को बचा सके, लेकिन क्यारू उसको पकड़ लेता है। वो कहता है, नहीं रुको अभी यहीं पे। वो उसको चुपचाप बैठने के लिए कहता है। सेत्सुना घबराई हुई वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है और वो क्यारू के ऑर्डर मानती है। क्यारू भी खुश होता है कि सेत्सुना उसके ऑर्डर मान रही है। क्यारू सेत्सुना से कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि यहीं बैठे बैठे इन सबको देखो। वो कह रहा है बस एक परफेक्ट टाइम का वेट करो। इतना कहते ही हम देखते हैं जो वो गार्ड्स होते हैं जो गांव पे अटैक कर रहे हैं, उनके साथ गांव के जो सैनिक होते हैं वो भी उनके साथ लड़ने लगते हैं। क्यारू मौका पाके एक मास्क पहनता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के नीचे आके उन सैनिकों को मारने लगता है। सब सैनिक हैरान होते हैं क्योंकि क्यारू जो स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ कर रहा होता है वो उनकी स्वॉर्ड हीरो की टेक्निक होती है और वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये है कौन। क्यारू एक एक करके सबके गर्दन उड़ा रहा होता है। फिर वो फ्लेयर को ऑर्डर देता है कि वो अपना लेवल 5 का मैजिक यूज़ करे। फ्लेयर ऐसे ही करती है। इसके बाद जब सब सैनिक वीक हो जाते हैं तब क्यारू सेत्सुना को ऑर्डर देता है कि अब तुम अपना बदला ले सकती हो। सेत्सुना पूरे गुस्से में नीचे आती है और अपने दोनों हाथों में बर्फ़ के पंजे बनाती है और वहाँ पे खड़े सभी सैनिकों को एक एक करके मारने लगती है। उनको मारते वक्त रो भी रही होती है और हंस भी रही होती है। क्यारू को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गांव वाले ये फाइट जीत जाते हैं और वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जब सब सो जाते हैं क्यारू सेत्सुना एक नदी के पास जाते हैं और क्यारू सेत्सुना को बताता है कि तुम्हारे गांव वालों ने ही यहाँ के नदी में ये जहरीला जानवर छोड़ दिया है ताकि वो इन इंसानों से बदला ले सकें। वो फिर सेत्सुना को 2 चॉइस देता है, या तो तुम कहो तो मैं इस पॉइजन को, मतलब ये जो जहर है इसको मैं और बढ़ा दूँ जिससे कि सब लोग तुरंत मर जाएं, या फिर मैं इस पानी को सही कर दूँ ताकि सब सही हो जाए, जो भी लोग इससे बीमार हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। सेत्सुना कहती है मेरे को जिससे बदला लेना था मैं ले चुकी हूँ, तुम इस पानी को ठीक कर दो ताकि और कोई इससे ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो। क्यारू ऐसे ही करता है। इसके बाद वो फिर से इंटीमेट होते हैं और फिर ये एपिसोड ख़त्म होता है, लेकिन एक झलक के साथ जहाँ पे जो फ्लेयर के फादर होते हैं वो अपने किंगडम में वापस आ चुके हैं और वो वहाँ अपने सेनापति को पहचान भी लेता है और वो उसको ऑर्डर देता है कि वो क्यारू को कहीं से भी ढूंढ के लाए और उसको मार डाले। इसके साथ ही एपिसोड 4 ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।